बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं जो आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान रेंजर सिंध में हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज़ आ गई हैं। इसमें सिपाही की वैकेंसीज़ हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं, ख़तीब की हैं, ठीक है। तो मैं इसके काफ़ी जो है हर शोबे की वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो है मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा एक एक चीज़ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस किस जो है वो शहर में भर्ती होगी, ठीक है, कौन कौन सी तारीख है, अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है, तालीम क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो ये एडवर्टाइजमेंट है जी, आप देख सकते हैं, हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध मुस्लिम जना कोर्स बिल्डिंग, ठीक है, प्रोग्राम बराए भर्ती पाकिस्तान रेंजर सिंध, ठीक है। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो भर्ती है, ठीक है। इसमें कोई सिंध से या हाली पंजाब से नहीं है। आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन मेरिट पर भी हैं पंजाब से, सिंध से, उसके बाद केपी के, बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी भर्ती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें जो है वो अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। इसमें डायरेक्ट जो सब इंस्पेक्टर जनरल की ड्यूटी की भर्ती है उसमें वो 8 सीटें हैं। उसके बाद ख़तीब की 1 सीट है। उसके बाद हवलदार, ठीक है, डायरेक्ट जो हवलदार मीन्स के जनरल ड्यूटी की भर्ती है वो 25 सीटें हैं। उसके बाद क्लर्क की जो सीटें हैं वो 48 हैं। उसके बाद नायक जनरल ड्यूटी की 29 सीटें हैं। उसके बाद सिपाही की जो हैं वो 762 सीटें हैं, ठीक है। मीन्स उसके बाद जो सिपाही कुक की सीटें हैं वो 29 हैं। उसके बाद मैस वेटर की 6 हैं, मसालची की 2 हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लम्बर आ जाते हैं, उसके बाद हजाम आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, तरखान, मिस्त्री, कलर वाले, खाकरू मीन्स के सेंट्री वर्कर, तो इन सब की टोटल मिला के वो 80 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के जो है वो 990 जो है वो सीटें हैं इसमें, जो कि पाकिस्तान रेंजर सिंध जो है वो उसमें जो है वो इख्तियार भर्ती के लिए असामियाँ जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो 5% कोटा जो है वो अक़लियत के लिए भी है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो एक तो इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि 18 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, वेबसाइट पर जाके बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो भर्ती का शेड्यूल है वो कहाँ कहाँ होगा और किस किस तारीख को होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। जो सबसे पहला सर्व सेंटर है, सॉरी भर्ती का सेंटर है, ठीक है, मंडी बाउलदीन है वो। मंडी बाउलदीन जो है वो 21 जुलाई, ठीक है, आपकी जो है वो तारीख है इसमें मीन्स के टेस्ट की, और जो भी होता है इसमें, जो दौड़ होती है, जो आपकी टेस्ट होता है, सारा कुछ वो 13 से लेकर 21 जुलाई तक आपका टाइम है। और जो मंडी बाउद्दीन पाकिस्तान रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स एकेडमी मंडी बहाउद्दीन पंजाब। उसके बाद सखर में जो है वो भर्ती सेंटर है, इसकी भी जो तारीख है वो 13 से लेकर 21 जुलाई तक है। सेक्टर हेडक्वार्टर शहबाज रेंजर नद बस स्टॉप शिकारपुर रोड सखर, ठीक है, सिंध। तो जो सखर का है वो उसकी भी डिटेल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद कराची का जो है उसकी भी डेट 13 से 21 जुलाई तक है। ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध टोल प्लाजा सुपर हाईवे कराची, ठीक है। उसके बाद तुरबत का की भी तारीख सेम है, 13 से 21 जुलाई तक है। उसके बाद हेडक्वार्टर मकरान स्काउट्स अबसार कैंप तुरबत बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये तुरबत वालों के लिए जो है हेडक्वार्टर भर्ती के लिए जो है वो ये भी बता दिया है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपकी जो भर्ती के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जिस दिन आप जाएंगे उधर, ठीक है, अप्लाई के दौरान तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपने वो तो लिखनी है ना, ठीक है। जिस दिन आप जाएंगे अपने टेस्ट की भर्ती के लिए जाएंगे, तो उस दिन आपने अपने साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, तमाम जो आपकी तालीमी असनाद हैं, ठीक है, ओरिजिनल वो भी होने चाहिए, और साथ कापियाँ भी। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, वो भी साथ हो। उसके बाद 2 दद जो है वो एक मिनट, डिग्री बशमूल 2 दद फ़ोटो कापियाँ। और अगर तालीम 8 जमात पास है तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और इसकी 2 अदद फ़ोटो कापियाँ, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, और उसके साथ 2 अदद जो है फ़ोटो स्टेट कापी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 4 तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है, अटेस्टेड हुई हुई हों, ठीक है, तस्दीक शुदा हुई हुई हों, ठीक है। और बाकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, इनको पता है जो गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके पास एनओसी होना ज़रूरी है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो जो ऊपर मैंने वैकेंसी की डिटेल बताई है उसमें तालीम क्या आगे चाहिए, अब मैं आपको वो यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उनकी तालीम जो है वो FA या FSC होनी चाहिए। उसके बाद ख़तीब की जो है वो तालीम मैट्रिक और साथ जो है वो एक किसी भी मजहबी इदारे से दरस निज़ामी का जो है वो कोर्स या डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ हवालदार या नायक जनरल ड्यूटी के लिए मैट्रिक या मसावी। उसके बाद सिपाही क्लर्क के लिए FA या FSC और साथ जो है वो 1 साल कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, उसके बाद सिपाही मैस वेटर और सिपाही मिसालची के लिए जो है वो 8 क्लास मीन्स के मिडल पास आप होने चाहिए, ठीक है। मैट्रिक भी नहीं है इसमें, मिडल पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो नॉन कॉम्पिटेंट्स इनरोल्ड हैं, ठीक है, जैसे कि प्लम्बर, हजाम, इलेक्ट्रिशियन, तरखान, मिस्त्री, रंग साज और खाकरो वगैरह, उनके लिए जो है वो 8 जमात पास हैं, ठीक है, जो खाकरूब के अलावा, ठीक है। और 5वीं जो है सिर्फ खाकरूब के लिए, ठीक है, मीन्स की ये तालीम होनी चाहिए। उसके बाद जी बाकी आपकी जिस्मानी मेयार क्या होना चाहिए, आपका कद जो है 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, ठीक है। मज़ीद लंबे कद वालों को तरजीह दी जाएगी और मीन्स कि कम अज़ कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। उसके बाद छाती आपकी 33 होनी चाहिए और फैलाव में जो है वो आपका 1.5 इंच का इजाफा होना चाहिए, मीन्स कि 34.5 होनी चाहिए फैलाव में। उसके बाद वज़न भी यहाँ पर लिखा है तकरीबन आपका 55 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी यहाँ पर उम्र की जो हद लिखी है वो 18 साल से और 30 साल तक, मीन्स 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें जो है वो इसमें मर्द हजरात ही सिर्फ अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें जो है वो आपकी सिलेक्शन का तरीकाकार ये होगा कि आपकी 500 रुपये जो है वो फ़ीस होगी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, वो आपने अदा करनी होगी सिर्फ BPS 5 और ज़्यादा स्केल के लिए, ठीक है। और बाकी इसमें मैं डिटेल्स आपको और भी चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको भी यहाँ पर ग्रेड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि सब इंस्पेक्टर का ग्रेड लिखा हुआ है, उसके बाद ख़तीब का लिखा हुआ है। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये जी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ज्वाइन। उसके बाद है जी आपने लिखना है PakRangersSindh.org, ठीक है। आपने जब गूगल पर ये वेबसाइट लिखेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है वो नीचे आ जाना है। सबसे पहले लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखाई है वो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पहले नंबर पर। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है तो इंस्ट्रक्शन सेकंड नंबर पर। तो थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, ठीक है। तो आपने अप्लाई करना है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। क्लिक करके 1-2-3 सेकंड आपने वेट करना है और इस तरह से जो है वो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर पहले लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, फॉर द पोस्ट, सॉरी। तो आप जो है वो आपकी तालीम के लिहाज से, आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से जो भी यहाँ पे जॉब आपकी मीन्स के लिए आपको सूट करती है तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर जो जो भी वैकेंसीज शो हो रही हैं, जो आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट बताई हैं, वो यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको समझाने के लिए वैसे जो है मैंने सब इंस्पेक्टर की जो है वो सिलेक्ट की है, ठीक है। अब आप जो ही सिलेक्ट करेंगे तो देखें उस जॉब की डिटेल भी नीचे आ गई हैं कि एक तो आपकी एज 18 से 30 के दरमियान है या नहीं, ठीक है। 18 से कम भी ना हो और 30 से ऊपर भी ना हो, ठीक है। प्लस आपकी हाइट और तालीम भी साथ साथ हर चीज़ लिखी हुई है। अगर ये ओके है तो फिर आप आगे चलें। उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, उम्र लिखें टोटल। उसके बाद आप यहाँ आपने अपना सिलेक्शन सेंटर भर्ती का सेंटर सेट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, सॉरी। मीन्स के अगर आप मीन्स के पंजाब से हैं तो आपने मंडी बाउद्दीन का सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम अपना, उसके बाद सूबा आ जाएगा, डोमिसाइल आपके पास किस सूबे का है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है, अपना मज़हब सेलेक्ट करना है, ईमेल लिखने हैं अपने, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद तालीम आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, कि आपने आपके पास कौन सी तालीम है, आपने क्या जो है वो तालीम हासिल की हुई है, ठीक है जी। जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अपने मार्क्स लिखें आप, ठीक है, जो जो आपने लिए मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, कितनी परसेंटेज थी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आपके वालिद पाकिस्तान रेंजर सिंध के हाज़िर सर्विस या साबका मुलाजम हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें, ठीक है। उसके बाद लिखें जी कि क्या आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर सिंध में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ठीक है।
तो अगर मीन्स कि आप खुद जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इस पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में, तो अब मीन्स कि अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए मज़ीद आगे वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी आप यस या नो कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि कितना मीन्स के शॉर्ट्स, मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो आपने एट दी एंड आके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है, उसकी डिटेल जो भी है वो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को इशू हो इसमें, इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको जो है मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।